बीजेपी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य वोट बैंक लवकुश यानी कुर्मी कोयरी को विभाजित करने के अपने निरंतर प्रयास में लगी हुई है। इसी क्रम में 22 जनवरी को अयोध्या रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मौके को लेकर बिहार में 20 दिवसीय लवकुश यात्रा की शुरुआत की गई है। उधर बीजेपी के इस लवकुश यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि लवकुश का तीर धनुष बीजेपी पर ही भारी पड़ेगा। पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग इंडिया महागठबंधन का साथ देने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और कोई भी यात्रा ही निकाले, पहले तो राम को आगे करके ये लोग यात्रा निकालते हैं। अब लवकुश उनके जो राम जी के जो पुत्र हैं उनको लेकर के यात्रा निकाले। और पिछले बार भी चुनाव जो हुआ था जिसमें उनकी बुरी तरीके से हार हुई थी, जो हनुमान जी का जो गदा लेकर के जो चले थे वही गदा उनको लगा था। तो ऐसा ना कि राम और राम जी के जो बेटे हैं लव और कुश, जो दो उनके पुत्र थे, ऐसा ना कि उनका तीर धनुष उन्हीं को लग जाए। तो इन लोगों से और देश के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग देश को इन लोगों ने पल पल तोड़ने का काम किया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम को बेचने वाले लोग अब एक बार फिर निकल पड़े हैं समाज में नफरत फैलाने के लिए। इस मामले पर अब अन्य पक्ष और विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। 2024 में शुभ और लाभ दोनों इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन को सिर्फ हानि ही हानि होनी है। शायद ये भूल गए कि लव और कुश ने उस वक्त अहंकार के रथ को रोका था, घोड़ा को रोका था, जो समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करने के लिए उसमें अहंकार की बू देख रही थी। भगवान जो है ना, अपने लोगों के अंदर छुपे हुए अहंकार को भी मानवर्धन के लिए जगह खोज देते हैं। देखिए, लव कुश की बात नहीं है। आप जानते हैं, आप पूरा देश जानता है कि ये लोग नौटंकीबाज है, जुमलेबाज है, लोग झूठा है। कोई देश के काम से कोई लेना देना नहीं। इस बार 24 में जनता जवाब देगी। हमारे नेता का नेतृत्व जो मिलने जा रहा है, निश्चित तौर पर ये आगाज हो चुका है, उनको जानकारी हो चुकी है। इसी के तरह वो हमेशा पहले भी नाटक करते रहे हैं, आज भी उन लोग नाटक कर रहा है। देश के अंदर जब वादा किया था, वादा के मुताबिक एक काम उन्होंने नहीं किया है। आप कोई काम बता दी जो उन्होंने वादा किया था। मेरे मीडिया के साथी से भी मैं कहना चाहूँगा, ये लोग पूछता क्यों नहीं, सवाल क्यों नहीं करता है। जो आपने वादा किया था, वादा के मुताबिक कोई भी काम जमीन पे जो जनता के लिए आया हो बता दें आप। कुछ पूंजीपतियों के फायदे आपने दिया होगा, लेकिन देश के जनता को फायदा, आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ होगा। या हमारे नौजवान रोजगार की बात कर रहे थे, हमारे किसान का समस्या रहा हो, रोजगार का समस्या रहा हो, या महंगाई की समस्या रहा हो, कोई भी वजह, काले धन का समस्या रहा हो, लेकिन किसी भी काम जो उन्होंने वादा किया था, वादा के मुताबिक जमीन पे नहीं उतारे। ये जब चीज़ें हैं, ये चीज़ें जुमलाबाजी करके ये चाहते हैं कि फिर हम सत्ता पे आ जाएं, देश का नुकसान करें। जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी दोनों मिलकर इंडी गठबंधन में लड़े। 2024 में इनका खाता नहीं खोलने दिया जाएगा। बैनर लगाया गया है आरजेडी के विधायक द्वारा, उसमें मंदिर पर हमला बोला गया है। देखिए, वो गुलामी की मानसिकता की बात करते हैं। उनको पहले अपनी पार्टी में देखना चाहिए ना कि एक राजा, एक रानी और कई राजकुमार और राजकुमारी। पहले गुलाम पार्टी के लोग आजाद तो हो। ये भाजपा है, भाजपा में ये पता नहीं है कि कल सम्राट चौधरी के बाद अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन वहां पता है पिछले 26 वर्षों से एक ही राजा है। राजा, रानी और राजकुमार जहां तय हो वहां गुलामी होता है। या तो लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली भाजपा पार्टी है। इंडिया गठबंधन की जूम मीटिंग होनी है, क्या संयोजक बनाया जा सकता है? देखिए, हम लोग को बहुत दुख है। हम लोगों के बड़े नेता रहे हैं नीतीश कुमार जी। हाथ जोड़कर कहता हूँ, अरे भाई, प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था इंडी गठबंधन के लोग। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो बनाओ। कहाँ गए इंडी गठबंधन के लोगों?
ये लोग बताएं कब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे नीतीश बाबू। धन्यवाद।